जानते हैं कि सेटअप ऐसे बन सकता है, एक यहाँ पर इसको विक के, इसमें ऊपर भी विक होगा डेफिनेटली, ठीक है। और हमारे पास सेटअप ऐसे बन सकता है, एक ये सेटअप ऐसे बन सकता है और इसके नीचे विक हो सकता है, ठीक है। अब ये सेटअप आपने ट्रेड करना है, ये आपने ट्रेड करना है। इसका अगला सेटअप अभी बनाऊंगा, वो ट्रेड नहीं करना, ठीक है। वो भी इंगल्फिंग का बनाऊंगा। इसका इंगल्फिंग का वन बाय वन में सारे सेटअप बनाऊंगा जो ट्रेड करने हैं और जो ट्रेड नहीं करने। यहां पर आपको सिग्नल मिल गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन साथ साथ में मार्केट वापस रिजेक्ट भी हो जाती है। नीचे से सिग्नल मिला कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब ऊपर का विक इसको ब्रेक करना चाहिए था, ऊपर का विक इसको ब्रेक करना चाहिए था, नहीं किया इसने। इसने कर दिया ब्रेक, ब्रेक, हाँ। ये इसके अंदर जैसी स्ट्रेंथ यहां पर आई, ऐसी स्ट्रेंथ यहां पर सेलर ने शो कर दी। तो ये कैंडल सेलर के अंडर आ गई। यहां पर बायर्स ने सेलर को कंट्रोल करके, ओवर कंट्रोल करके ऊपर की तरफ लेके गए, लेकिन दोबारा किसके कंट्रोल में आ गए बायर? इस सेलर के कंट्रोल में दोबारा वापस आ गए। इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है, और इसको ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा नहीं ठीक करेंगे। है। एक एक चीज ये हो गई, सही है। अब सही दूसरा है। सेटअप, मैं बुलिश बना रहा हूं तो बियरिश आप लोग खुद बना सकते हो, है ना। यस सर। यस हाँ सर। सर। ये आपका सेटअप है पियर्सिंग लाइन से, इससे पियर्सिंग। आप ये सेटअप ट्रेड कर सकते हो। यहां से विक ब्रेक हो गया, लेकिन ये सेटअप जो अभी दूसरा बनाऊंगा वो आप ट्रेड नहीं करोगे। कौन सा वाला? ये वाला सेटअप ऐसे बनेगा, ऐसे बन के ऐसे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, उसी तरीके से ये, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है इसमें? ठीक है। टाच नहीं करना चाहिए, टाच कर देता है ऊपर वाला। सर ऊपर से टच, सेलर्स का रिजेक्शन है। इसका मतलब है कि सेलर स्ट्रांग है, यस। बायर को नीचे रिजेक्ट कर दिया। बायर को सेलर के विक को कंट्रोल करना चाहिए किसी भी सूरत में, या तो कंट्रोल करना चाहिए इसकी तरह, या तो इसको टच नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। या तो इसको टच नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आप एक और सेटअप जो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा गलती हो रही थी, पता है क्या? मैंने ऐसे देखा कि कुछ दोस्त ऐसे भी ट्रेड कर रहे थे। सही है। हाँ सर हाँ सर। वो क्यों कर रहे थे? अब उन्होंने समझा कि बस विक ब्रेकआउट हो गया, लेकिन इस विक में कौन है? इस विक में अभी तक बायर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बॉडी के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये बॉडी के ऊपर क्लोज ऊपर होना ऊपर चाहिए। क्लोज। अच्छा हाँ, ठीक है सर। बॉडी के नीचे जो है ना, क्लोज नहीं होना चाहिए। सही है। हाँ सर। और दूसरी बात, हमारे पास ट्रेंड है, हमारे पास क्या है? ट्रेंड। ट्रेंड है। अब आप खुद ये तो गौर मैंने से भी एक नोट किया बात, था। ये आप बात नोट करो। जब इंस्टीट्यूट बाय करेंगे, जब बैंक्स बाय करेंगे, तो अप ट्रेंड में बाय करेंगे और डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल सेल करेंगे। करेंगे। अब अप ट्रेंड के अंदर बाय का सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, और सेल का सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड नहीं नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। करेंगे। अगर सेल का सेटअप ट्रेड करेंगे तो फिर कभी विन भी हो सकता है, कभी लॉस। लॉस भी हो सकता है। यह है कि अक्सर विन होता है, लेकिन हम इसको श्योर शॉट बनाना चाहते हैं ना, जिससे हमारा लॉस ना हो किसी भी सूरत में। तो हम मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हाँ सर। अप ट्रेंड होगा तो बाय करेंगे, अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे? खाली भाई
बाय बाय करेंगे, करें, और डाउन ट्रेंड के अंदर खाली सेल, सेल करेंगे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी कि सर मैं कैसे कंफर्म करूं कि अप ट्रेंड है, मैं कैसे कंफर्म करूं कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। अब कुछ बोलेंगे ट्रेंड लाइन लगाते हैं नीचे, और कुछ बोलेंगे कि सर मूविंग एवरेज को लगाते हैं, या कुछ ऐसे ही देख के समझ जाएंगे। उसका भी एक तरीकेकार है, वो मैं तरीकेकार आप लोगों को बिल्कुल गाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि आगे वाली हमारी स्ट्रेटजीज, हम हमेशा डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे, हमेशा अप ट्रेंड में बाय करेंगे। चाहे कितना भी स्ट्रांग सेटअप क्यों ना मिले सेल का अप ट्रेंड में, हम उसको छोड़ देंगे। जब तक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कंफर्म ना हो, सेल नहीं करेंगे। और जब तक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कंफर्म ना हो, तब तक बाय नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी स्ट्रांग आपको नहीं करेंगे। आपको सेटअप क्यों ना मिले। ये आदत हम सब ने डालनी है। नहीं डालेंगे तो मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला, रिवेंज। मतलब जब अब हर कोई, पूरी दुनिया बाय कर रही है और आप क्या कर रहे हो, सेल। रिवेंज। ये इसको रिवेंज बोलते हैं। रिवेंज और नहीं है कि किसी को मारना, किसी से बदला लेना, वो तो रियल लाइफ में होता है ना, एक दूसरे से हम लड़ते जड़ते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जब अप ट्रेंड है तो आपने अप ट्रेंड के अंदर सेल करना शुरू किया, और डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में बाय करना शुरू किया। इसको हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और दूसरी रिवेंज ट्रेडिंग का एग्जांपल आप लोगों को दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रिवेंज नहीं करना। अब बहुत दोस्त ना अपने इमोशन को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाते। होता क्या है, उन्होंने मार्केट में इतनी एनालिसिस की होती है, इतना एक्सपीरियंस उनको मिल चुका होता है, वो समझते हैं कि अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, इसके नीचे मार्केट क्लोज हो गई है। ठीक है, अब मुझे यहां पर सेल करना है। जब उसने सेल किया तो मार्केट क्या बन गई, बाय, बाय। अब उसको लगता है कि यार एक या दो मार्टिंगल स्टेप लगाने से सेल तो बन जाएगी, क्यों ना मैं एक दो मार्टिंगल स्टेप लगाता रहूं जब तक सेल नहीं बनती। उसने फिर यहां पर भी एक मार्टिंगल लगाया, बाय हो गया। दूसरा यहां पर मार्टिंगल बनाया, बाय हो गया। जब चौथे में जाके उसका जो है ना विन हुआ तो हो गया, फॉर एग्जांपल। अब एक बात सोचें, सिग्नल कहां पर था सेल करने का, यहां पर। ठीक है, यस सर। आपने सेल किया, लॉस हो गया। यहां क्या सेल करने का सिग्नल था, नहीं सर, नहीं सर। क्या यहां सेल करने का सिग्नल था, नहीं सर। नहीं। क्या यहां सेल करने का सिग्नल था, नहीं। तो ये तीन क्या आपने किए, रिवेंज, रिवेंज किए। मार्टिंगल का मतलब पता है क्या होता है, मार्टिंगल का मतलब होता है कि आपकी कौन सी स्ट्रेटजी फेल हुई, रेजिस्टेंस वाली सर। जब नेक्स्ट टाइम मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी ना, तो फिर हम सेल करेंगे डबल ट्रेड करके। यहां पर हमने लॉस किया था, ठीक है। अब दूसरा सेटअप बना, यहां पर हमने $2 लगा दिए इसको रिकवर करने के लिए। इसको मार्टिंगल कहते हैं। लेकिन हम मार्टिंगल कौन सा लगाते हैं, ये नीचे क्यों नहीं आई, जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक मैं लगाता रहूंगा। हम समझते हैं ये मार्टिंगल है, ये नहीं है मार्टिंगल। मार्टिंगल क्या होता है, एक सिग्नल फेल हुआ तो दूसरा तो विन होगा ना, दूसरा सिग्नल फेल हुआ तीसरा तो विन होगा ना। कितने लगातार सिग्नल फेल हो सकते हैं बताएं जरा, 6-7 सर। मुझे नहीं दिखाओ। सर, चार मैंने मैक्सिमम। आज तक तो 3 से ज्यादा मैंने सिग्नल फेल लगातार हाँ, देखे। वही वही सर, मैक्सिमम सर, चार मैंने लगा सकते हैं। मैंने 3 से मैंने ज्यादा, 5 मार्टिंगल लगाए। बहुत कम। ठीक है। अब देखें सिग्नल कैसे फेल होते हैं आपके, आप मार्टिंगल ऐसे लगाओगे। मैंने यहां पर सेल करना चाहा, फेल हो गया। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, ये हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर रेजिस्टेंस फेल हो गई तो क्या दूसरी रेजिस्टेंस भी फेल होगी, तीसरी भी फेल होगी, चौथी भी फेल होगी, पांचवी भी फेल होगी? इम्पॉसिबल। हाँ, कैसे फेल हो सकती है, नहीं सर। आपने 5 पेयर खोल के रखे, कितने, 5 5 पे। यहां पर भी फेल हो सकती है, यहां पर भी फेल हो सकती है, यहां पर भी पहला ट्रेड सबका फेल हो सकता है ना। यस सर, और सारे ट्रेड विन भी हो सकते हाँ हैं। सर, पॉसिबल।
यस सर। जब आप करेंसी पेयर मल्टीपल खोलोगे, हाँ, आपने एक ट्रेड यहां पर लास्ट किया, रिकवर कर रहे हो इस पेयर पे, फिर रिकवर कर रहे हो इस पेयर पे, फिर रिकवर कर रहे हो इस पेयर पे, ऐसा नहीं। एक पेयर के ऊपर मतलब यूरो यूएसटी पे ट्रेड कर रहे हो तो यूरो यूएसटी पे कंटिन्यूअस ऐसा नहीं हो सकता कि 3 सिग्नल लगातार फेल हो। यूरो यूएसटी के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हो तो लगातार 3 सिग्नल फेल नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन सेम सिग्नल को मल्टीपल करेंसीज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कि 5 भी फेल हो जाए। तो एक ही पेयर के ऊपर ट्रेड करना होता है, 2 या 4 ओपन नहीं करने होते। ठीक है, अब यहां पर रिवेंज बिल्कुल भी नहीं करना। इस स्ट्रेटजी को जो ट्रेड कर रहे हो ना, इसमें रिवेंज बिल्कुल भी किसी ने नहीं करना, याद रखिएगा। रिवेंज करोगे तो ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल नुकसान सर पहुंचाएगी। इसे ओनली ट्रेंड पे करना है ना, ओनली ट्रेंड पर। अभी आदत डालें ट्रेंड की, ठीक है, क्योंकि हमने हर स्ट्रेटजी को ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे मार्केट के। अब दूसरा इसका फिल्टर क्या रहेगा, जब वॉल्यूम अभी पढ़ा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को अभी मैं क्लियर कर देता हूं, जब वॉल्यूम के बारे में पढ़ाऊंगा तो फिर आपको मजीद क्लियर होगा। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि ये वाली जो कैंडल इतनी तो स्ट्रांग है ना कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ये मानते हैं ना, अपने जहन में यही बात रखी हुई है ना अभी के लिए कि ये सेटअप बड़ा स्ट्रांग है तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर सेटअप वीक होगा तो ऊपर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। हम ये मान रहे हैं कि ये सेटअप इतना स्ट्रांग है कि अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी। तो इसको वॉल्यूम के हिसाब से भी स्ट्रांग होना चाहिए, वॉल्यूम के हिसाब से भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वॉल्यूम के हिसाब से स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि सेम सेटअप बना, जैसे कि सेम सेटअप बना, ठीक है, यस ऐसे मार्केट करती है और आपने इसको ऐसे सेटअप दिया। अब वॉल्यूम क्या है इसका? कम है, वीक है। इसका ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कम है, अब नहीं करेंगे ट्रेड। अब ये फॉल्स है, ये क्या है? फॉल्स। ये फॉल्स है, यहां पर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रू है, ये है आपका ट्रू। मैंने कुछ सिग्नल बनाए, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। इसी की बुनियाद पे मैंने सिग्नल बनाए, मैं आप लोगों को वो पिक्चर्स जो है ना यहां पर दिखाता हूं ताकि आप लोगों को वो पिक्चर क्लियर हो जाए। अभी तो मैंने 4-5 एग्जांपल दिए हैं, अब वो फिर सारे के सारे एग्जांपल आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगे। और ये मैं पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा ताकि आप लोग प्रिंट निकाल के अपने पास रखें या इसके पीडीएफ बना के या बुक बना के आप रख सकते हैं। अभी इसमें कंप्लीट काम नहीं हुआ तो अभी सिर्फ मैं पिक्चर शेयर करूंगा और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप इसका बुक बनवा दीजिएगा। मैंने एक बंदे के साथ शेयर किया था वो, हाँ ये है, ओपन हो रहा है। इसका मैंने नाम दिया है एडवांस्ड CWRV साइकोलॉजी बाय एलन प्यूर। ये मैंने पूरी किताब बनाई है, मैं आप लोगों को दूंगा लेकिन बस थोड़ी कंप्लीट हो जाए। ओके सर। मैं सिर्फ ये सेटअप दिखाना चाह रहा हूं जो आप लोगों को कल पढ़ाया है। देखिए ये सेटअप है ना जो कल आपको पढ़ाया। यस सर। मैंने जैसे ये देखो कि आप लोगों ने क्या क्या इस चीज में अंदर देखना है कि ये नीचे का विक क्रॉस करे, ऊपर का भी कर रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तभी अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। इसके लिए भी इंगल्फिंग के लिए भी ऐसे, आउटसाइड बार के लिए, पियर्सिंग लाइन के लिए, इनसाइड बार के लिए, और अगर आपका बुलिश हरामी है तो उसके लिए भी ऐसे। देखो ऊपर टच नहीं कर रहा, देख रहे? सेटअप को देखना गौर से, ये मैं आप लोगों के साथ आज पिक्चर शेयर करूंगा। ये एक सेटअप रहेगा, अगर ये आ जाए तो क्या करना है आपने? फौरन बाय करना है। बाय करना। अगर इसके बाद ये आ जाए तो एक बाय आपका विन हो गया, ये आपका बाय विन हो गया। यस सर। अगर वो बाय वाली कैंडल क्या बन जाए? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, और इन्वर्टेड हैमर का वॉल्यूम कम होना चाहिए क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन किसकी है? सेलर्स की। सेलर्स की।
तो फिर आप दोबारा बाय कर दो, आपकी मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। मतलब दो सिग्नल आपको मिल जाएंगे, पहला सिग्नल तो इसका और दूसरा सिग्नल इन्वर्टेड हैमर का, अगली कैंडल भी आपकी बाय बन जाएगी। यहां पर भी सर देखो कोई भी सर वो जो इन्वर्टेड हैमर बनेगा वो उस लाइन के वीक को क्रॉस करना चाहिए, वो जो एंगल हाँ फिन बना वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ये जैसे ये इसने किया है, ठीक है। अच्छा अच्छा। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता, अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो फिर ये काम नहीं कर नहीं करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो ये ऊपर चले जाएगा, चलो ठीक है। यस सर। इसके नीचे फिर हैमर भी आ सकता है, हैमर का भी वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, दूसरी एंट्री लगातार ट्रेड कर सकते हो। पहली एंट्री तो आप लोगों ने ट्रेड की, जब पहली एंट्री ट्रेड की तो क्या बन गया था, विंग। हैमर बन गया, ठीक है। अब हैमर का वॉल्यूम अगर कम होता है तो अगली एंट्री आप बाय अगेन कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि हैमर का वॉल्यूम कम क्यों बने, हैमर तो स्ट्रांग कैंडल है ना, इसका तो स्ट्रांग वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन इसलिए क्योंकि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, इसको वैलिडेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। अगर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम, एनामली बोलेंगे, ठीक है। और एनामली पे रिवर्सल होता है, कंटिन्यूशन नहीं होता। आगे देखिए, स्पिनिंग कैंडल बन जाए तब भी आपने बाय करना है, उसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन है सेल की। अगर ये रिजेक्शन, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर बाय नहीं होगा, फिर बाय नहीं होगा, वॉल्यूम कम होना चाहिए इसका। दूसरी कैंडल का स्पिनिंग का वॉल्यूम कम, पहली का वॉल्यूम ज्यादा, उस दूसरी का वॉल्यूम कम होना चाहिए। आप इस तरीके से भी आप दूसरा ट्रेड बाय कर सकते हो। साथ में आ जाओ, बियरिश के लिए भी ऐसा ही कानून बनाया है। देखें, जैसे कि आज गलतियां कुछ हो रही थी, मैं अभी वो पिक्चर्स भी खोलूंगा जहां पर अभी आपके ट्रेड लॉस हुए ना, आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहां पर लॉस हुए, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको फॉलो करना है, ऐसे ही वॉल्यूम को जरूर फॉलो करना है, ये साथ में ऐसे फॉलो करना है। और अगर सेम कलर कैंडल होगी तो, अच्छा ये जो रिवर्सल पैटर्न पड़े थे सिंगल वाले, यहां पर भी देखें विक क्रॉस है, यस सर। हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जब मैं ये वाली चीजें ट्रेड कर रहा हूं, क्या ऐसा है कि कोई ऐसी कैंडल बनी हो, ऐसी वाली, ऐसी वाली, क्या ऐसी वाली कैंडल बनी हो, ऐसा कोई सेटअप आपको नजर आया है? हाँ, बन जाती है सर, बन जाती अभी तक है। नहीं आया। कल मैं किसी एक बंदे ने ऐसे भी ट्रेड किया था, ठीक है, ऐसे भी ट्रेड किया था। ऐसे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अभी इसके अंदर है। मैं आपको इसका सेटअप बताऊं कि अगर सेम कलर की कैंडल्स होंगी तो कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखो, सेम कलर की कैंडल है तो ये विक ब्रेक होना चाहिए। ये विक क्या होना चाहिए, रेड कलर का विक ब्रेक होना चाहिए, नीचे से भी ऊपर से भी। इसके विक के अंदर होगा तो फिर ये तो विक किसका है, रेड कैंडल में नीचे का विक किसका होता है, बायर का। तो बायर मौजूद है ना यहाँ पर, हाँ यस सर। यहाँ पर कौन मौजूद है, बायर मौजूद है। ऊपर से भले विक क्रॉस करे, ऊपर से रेड कैंडल भले विक क्रॉस करे, लेकिन फिर क्लोज कहां पर हो गया बताओ, किसके एरिया में क्लोज हो गया, बायर के एरिया में, बायर के एरिया में क्लोज हो गया। ये बायर दोबारा आएगा ना, कोशिश करेगा ना कि मैं आ जाऊं, हाँ यस सर। तो हम इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ये वाला ट्रेड हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। इस अगर ऐसा ट्रेड करना है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। डबल, अगर डबल कलर सेम कलर कैंडल्स हैं तो फिर ऐसा होना चाहिए, याद रखिएगा। ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए विक का, सही है। आगे चलें, आज हम साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पढ़ेंगे तो फिर उसको भी इसी तरीके से हम फिल्टर करेंगे, इसी सेम विक क्रॉसिंग की स्ट्रेटजी से। तो काफी आज के फिल्टर हो गए, अभी मजीद और फिल्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इन फिल्टर तक अभी काम करेंगे तो काफी फर्क आ जाएगा, और फिर मजीद हम दूसरे भी फिल्टर पढ़ेंगे। लेकिन अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं
जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? एडवांस्ड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, यस सर। यस सर। हमारा काम है इस मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन करना कि अगली कैंडल कौन से कलर की बनेगी। अब हम सबसे पहले एक ऐसा सेटअप, एक ऐसी स्ट्रेटजी पढ़ना चाहते हैं, कम से कम 70% तो हमारा माइंड ये बोले ना कि अगली कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। अब जैसे कि आप लोगों का अब एक माइंड बना है ना कि अगर रेड की कैंडल को ग्रीन कैंडल नीचे से विक क्रॉस करेगी तो अगली कैंडल क्या बनेगी? बाय। बाय बनेगी। अब आपका ये कॉन्सेप्ट जहन में बैठ गया। अब आपको से अगर कोई भी पूछेगा, आप फौरन दो कैंडल को देखोगे, अगर ये विक क्रॉस कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? अगली कैंडल क्या बनेगी? बाय। ग्रीन बनेगी। ग्रीन। मतलब कि अब वो बने या ना बने, लेकिन आपके जहन में क्या जवाब आया? अगली कैंडल ग्रीन बनी। ग्रीन बनेगी। अब ऐसे एक सेटअप पे क्या काम गुजारा करेंगे? सेटअप तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना, कि जैसे कि कम से कम हम हर एक मूवमेंट के बाद पता तो करें कि अगली कैंडल क्या बनेगी। तो 70% हमारी पहले सेकंड में, पहले 5 सेकंड में 70% हमारा दिमाग, हमारा माइंड बोले कि अगली कैंडल क्या बनेगी। फिर हम थोड़ी सी एनालिसिस करके 30% उसको कवर कर लेंगे। तो अब हम वो वाले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो कम से कम 70% हमें पता चले कि वो सेटअप बनते ही बोले कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, ताकि हम प्रेडिक्शन को सही तरीके से कर सकें। ठीक है, बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न। अब साइकोलॉजी क्यों बोल रहा हूं? जब बायर और सेलर बाय और सेल करते हैं तो उनका कुछ बिहेवियर है। जब मार्केट चलती है तो मार्केट का एक बिहेवियर है। अब वो कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होता है? मैं वो बिहेवियर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को बोलते हैं बिहेवियर, दूसरे लफ्जों में। अगर आप अप ट्रेंड के अंदर हैं, आपको ये कंफर्म हो गया कि आप अगर आपको आप अप ट्रेंड के अंदर हैं, तो अप ट्रेंड के अंदर एक ग्रीन और 2 रेड कैंडल बने तो अगली कैंडल के लिए आप क्या बोलोगे? क्या बनेगी? बाय। ग्रीन। बाय बनेगी। मतलब ये आपकी प्रेडिक्शन है। अब ये हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन आप क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या जवाब दोगे कि अगर Green. अप ट्रेंड के अंदर एक ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल आ जाए तो उसके बाद की कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। 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 अब कल के सेटअप के हिसाब से, अब कल का सेटअप कैसे अप्लाई करेंगे? अब याद रखिए, कल का सेटअप कैसे अप्लाई करेंगे? क्या रेड कैंडल ने विक क्रॉस किया? नहीं सर। नहीं सर। दूसरी रेड कैंडल ने विक क्रॉस किया? नहीं सर। हाँ, Yes, किया sir. है। क्या है क्या है? ये सेटअप बोल रहा है एक ग्रीन 2 रेड के बाद अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। 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 लेकिन दूसरी रेड कैंडल ने ऊपर का विक क्रॉस किया तो अब ग्रीन नहीं बनेगी। अब ग्रीन नहीं बने। नहीं बनेगी। मैं इसीलिए दोनों साथ साथ चला रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेटअप क्या बोलता है? अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। रेड बनेगी। सॉरी, रेड रेड। बनेगी। और ये सेटअप क्या बोलता है? अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ग्रीन बनेगी। फर्क नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ये आप लोगों की बैच को ये ज्यादा फिल्टर्स मिल रहे हैं नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी स्टडी की थी कि आप लोगों की फर्स्ट बैच है जो अभी ये सारे फिल्टर्स के साथ सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। आगे चलते हैं, दूसरा सेटअप। सर जी बोले। मार्टिंगल यूज कर सकते हैं क्या? मार्टिंगल यूज कर सकते हैं क्या सर? वो बात की बात है, मार्टिंगल यूज कर सकते हैं। वो बात की बात है। अभी बार्टिंगल को छोड़ो, ठीक है? अभी आप लोग अपनी परफॉर्मेंस का रिजल्ट बनाओ। अभी कोई मार्टिंगल यूज नहीं करना, आप पूरा रिजल्ट बनाओ। रिजल्ट बनाने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा कि मुझे कौन सी मनी मैनेजमेंट यूज करनी चाहिए। मार्टिंगल करनी चाहिए, 9 में से 2 की करनी चाहिए, या फिर मुझे किसी और किस्म की मनी मैनेजमेंट यूज करनी चाहिए। अभी तो आप अपना देखो, रिजल्ट तो बनाओ कि क्या क्या आ रहा है। हो सकता है कि कोई मनी मैनेजमेंट यूज ही ना करनी पड़े। ठीक है, ठीक है सर। देखिए अब 2 ग्रीन एक रेड। एक रेड, क्या बननी चाहिए अगली कैंडल? ग्रीन। ग्रीन सर।
लेकिन इस सूरत में नहीं बनेगी। कौन सी सूरत में? अगर रेड कैंडल का विक ऊपर से क्रॉस करे तो। ओ सर, ओके बात समझ में आई? ओके सर। यस सर। अगर ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है, रेड कैंडल का छोटा है, तभी ग्रीन बनेगी। अगर इसने क्रॉस किया तो ग्रीन नहीं बनेगी, फिर क्या बनेगा? रेड बनेगा। रेड। क्लियर हो गया? हाँ? यस सर। आप लोग साइकोलॉजिकल पैटर्न भी आप लोगों ने हर चीज को ट्राई करके फिर आए मेरे पास, ठीक है ना? आपने ये भी ट्राई किया होगा, बिल्कुल। लेकिन ये नया है, हाँ, ये नया है ना? ये बिल्कुल नया है। हाँ हाँ, देखो, अब इसलिए मैं आप लोगों को फील भी कराऊंगा कि YouTube के कोर्स पे और इस कोर्स में फर्क है कि नहीं है, ठीक है? यस सर। अब ये होगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, और ये होगा तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड बनेगा। बहुत बढ़िया। अब आगे वाला तीसरा सेटअप, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं सर, सर। बहुत मजा आ एक्साइटेड। रहा है। बोर तो नहीं हो रहे सर, लेकिन फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। अच्छा, आज आपकी बैटरी खत्म होने वाली है, रोज मेरी खत्म हो जाती है। लाइट भी भाग गई है ना सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड है सेशन। ये देखिए, ये कब, ये वाला सेटअप बना आपका, ठीक है? यस सर। अगर इसका विक ऊपर है तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। 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 और अगर ग्रीन का विक ऊपर है तो तब ग्रीन, अगली कैंडल ग्रीन ग्रीन बनेगी। बनेगी। ग्रीन और बनेगा। अगर इसका विक ऊपर है तो फिर अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड। पर सर तो हमें चलो हो गया। वो रेड, सर हमें वो रेड पर ट्रेड नहीं करना है ना? इस पे हाँ हाँ। क्यों नहीं करना? करेंगे। ओ यस, दोनों पे करेंगे। साइकोलॉजिकल, देखो साइकोलॉजी किसकी है? कलर की। हाँ yes। लेकिन ये तो नहीं है ना कि ये साइकोलॉजी, ये पैटर्न जो है 100% है। मैंने आपको क्या बताया था, ये कितने परसेंट है? 70%। 70%। 70%। 30% कहां पर गलती है? वो जो भी गलतियां मैं बता रहा हूं, ये इसका सर, फिल्टर है। फिल्टर। हाँ ठीक सर। है? हाँ। सर यहाँ पर क्या वॉल्यूम को देखना पड़ेगा? अब वो तीन चीजें साथ करेंगे तो फिर आगे नहीं चल पाएंगे। अभी अभी थोड़ा सा सब्र करें, वॉल्यूम की तरफ भी आएंगे। फिर जब ये सब कुछ प्राइस एक्शन में मास्टर हो जाएंगे तो वॉल्यूम सिर्फ इसके ऊपर डालना है बस, खाली। ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। कुछ लोग तो यहाँ पर बिल्कुल बिगिनर है ना, फिर वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है? यस सर। तो आप ये बात अब समझे कि यहां पर ये कंडीशन होगी तो हम सेल करेंगे, ये कंडीशन होगी तो हम बाय करेंगे। बाय बाय करेंगे। करेंगे। इसी तरीके से हम प्रेडिक्शन को सीख रहे हैं। ठीक है? यस मैंने चारों सेटअप की मैंने प्रेडिक्शन बताई है आपको, कब करेंगे कब नहीं करेंगे। अब क्या बननी चाहिए अगली कैंडल इसकी? ग्रीन, तीन ग्रीन, एक ग्रीन, रेड, तो अगली ग्रीन। ग्रीन। कौन सी ग्रीन बन। सूरत में? इस सूरत जब में इसका नहीं बननी वीक चाहिए। वीक क्रॉस नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब सारा कमाल ही विक का है। हाँ, हाँ यस सर। सारा कमाल ही सही। विक का है। आज अब आप तक लोगों ने बहुत कोशिश की है विक को समझने के लिए, लेकिन बस आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकी है कि ये ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर, बायर का प्रेशर, सेलर का प्रेशर, सेलर। बायर स्ट्रांग, सेलर स्ट्रांग, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसको यूज करने की इंफॉर्मेशन अभी तक किसी ने नहीं दिया आप लोगों को, है ना? यस सर, यूट्यूब Yes, में sir, भी yes, नहीं sir। है। हाँ। सर YouTube में भी नहीं है। साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज कर रहा था, पर इतना ठीक एक्यूरेट नहीं हो रहा था सब जगह। बिल्कुल। अब आप अब- देखें, अब अब अगर पूरा- ये विक ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तो ग्रीन बनेगी, ऊपर से विक क्रॉस किया तो अब रेड बनेगी। अब आप यहाँ का साइकोलॉजिकल पैटर्न आपका फेल हो जाएगा, है ना? यस सर, Yes, sir। हाँ। ऐसा ही होता है ट्रेड करने से। सर 50-50 रिजल्ट आ जाता था। अब कितना आएगा? अब तो ज्यादा आना अब चाहिए। सर हाँ? 90 पे आएगा ना। हाँ, इंशाल्लाह। Almost आएगा। आएगा। वॉल्यूम क्लास करने से 100% आ जाएगा। कभी कभी आपने सर ये YouTube रेट, में आधा जानकारी देके रखा है सर। सर कभी कभी ये रेट नहीं नहीं, देखो एक बात सुने, YouTube पे आधा नहीं दिया। उस वक्त मुझे भी इतना आता था जब मैंने उनको पढ़ाया था। ठीक है? यस जो मैं चीज जो है ना आगे पढ़ता जाता हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ाने के बाद ना मैं खुद भी पढ़ता हूँ। ठीक है? और फिर मैं रोज, आप लोग 1 घंटा पढ़ते होगे। बहुत सारे, जब हम बचपन में भी पढ़ते थे स्कूल में, तो बोलते थे कि यार ये टीचर कैसे होते हैं, इतना काम हमें दे देते हैं करने के लिए, खुद तो करते ही नहीं है, बता के लेक्चर देके चले जाते हैं। हाँ, ऐसे बोलते थे ना। यस सर। मैं आप लोग 1 घंटा पढ़ते होगे ना, मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ रोज दिन के। हाँ तो सर, टीचर जो है ना वो
सकून से नहीं बैठते, उनको बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है। नहीं सर, आप तो तो जीनियस है। जीनियस नहीं, आप लोग की तरह हूँ भाई, मुझे मैं कौन सा जो है ना नहीं पेपर सर, आप लगे। नहीं, वो सर। सर जीनियस ही हो आप। सर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है सर, हाँ सर, मतलब सर एकदम सर क्लियर कट बोलता एकदम है विथ लॉजिकल टेस्टिंग। एकदम ऐसे दिमाग होना सर ये तो एक्सेप्ट करता है सर, सही में सर, चलो दिमाग बहुत ज्यादा अच्छी बात है। चलो कोई तो टीचर सर आपको ये मिल गया जिसको आप समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। यस सर सर। आप each and every step you proved with logically, that's very good आप sir, चलो I like it. सर थैंक सर यू ये थैंक सारे यू। सर बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न है, तो मतलब हम जब ये विक के साथ ट्रेड करेंगे तो ये तो काउंटर ट्रेडिंग हो जाएगी ना। स्लो बोलो भाई। थोड़ा सा सर अभी, मतलब कि हाँ ये सारे बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न है, और हाँ, जब विक ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो ये तो ट्रेंड के अगेंस्ट में हम लोग काउंटर ट्रेडिंग हो जाएगी ना ये तो। तो ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों ट्रेड करेंगे? अभी जो बताया कि अब अप ट्रेंड होगा तो चाहे सेल का सिग्नल मिले तब भी नहीं करेंगे। बट ये विक क्रॉस करेगा तो ये तो अप ट्रेंड में ही मिलेगा ना। डाउन ट्रेंड में मिलेगा, क्यों नहीं? डाउन ट्रेंड में नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? डाउन ट्रेंड में मिलेगा। और रेजिस्टेंस हो सकता है उधर। देखो डाउन ट्रेंड में क्यों नहीं मिल सकता ये पैटर्न? नहीं मिल सकता। हाँ मिल सकता है सर। मिल सकता है। ये सारे पैटर्न सर हर ट्रेंड में मिलेंगे आपको। सर अगर ये जो पैटर्न आप मार्क कर सर्किल के बनाए हैं, ये पैटर्न अगर बुलिश बुलिश के टाइम अगर आप ट्रेंड के टाइम अगर आएगा, तब ये पैटर्न का हम हाँ। लोग क्या सेल ऑर्डर प्लेस करें? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सिर्फ डाउन ट्रेंड क्योंकि में ही हम करेंगे। हाँ, क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर अच्छा। अगेंस्ट जाओगे मार्केट के तो फिर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। चांसेस है उसको लॉस होने का। लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी कोई विक क्रॉस की स्ट्रेटजी, मैंने ऐसा बोला कि विक क्रॉस की स्ट्रेटजी 100% है। नहीं 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 सर, ठीक है ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं बोला ना। देखो अगर ऐसे बोलूं कि विक क्रॉस की स्ट्रेटजी 100% है, फिर तो चाहे कोई भी ट्रेंड हो आपने यूज करना है, ठीक है। ठीक है ठीक है। मैं मना कर रहा हूं, बोल क्योंकि दीजिए। जब मैं अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं करता, मैं अप ट्रेंड में सेल नहीं करता, तो फिर आप लोग क्यों करोगे? क्योंकि कानून तो यही कहता है ना कि दुनिया बाय कर रही है हम सेल करें। ऐसा नहीं कर सकते। जब दुनिया बाय कर रही है तो हम भी बाय करेंगे, जब पूरी दुनिया सेल कर रही है तो हम भी सेल करेंगे। हम मार्केट को रोक तो नहीं सकते, या हम मार्केट की मूवमेंट को चेंज तो नहीं कर सकते ना। हम तो फॉलो कर रहे हैं ना। इस तरीके से हम ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी सोचना भी नहीं ट्रेडिंग करने का, ट्रेंड के अगेंस्ट, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्यों ना मिले आपको। ओके नहीं सर, करेंगे। ओके सर। आगे चलते हैं। ये बुलिश पैटर्न हो गए, अब साइकोलॉजिकल ये- बियरिश पैटर्न। सर ये वाले पैटर्न सर रेंजिंग में यूज कर सकते हैं? अभी तो ट्रेंड को यूज करो, रेंजिंग को तो बाद की बात है। पहले तो रेंज को, जब मैं आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना सिखाऊंगा कि रेंज है कहां पर और रेंज बनती कैसे है, फिर आप यूज करना। अभी आप रेंजिंग बोल रहे हो, कैसे होती है रेंजिंग? बताओ मुझे। रेंजिंग मार्केट कैसे होती है? कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि रेंज है? सर 3 मतलब बार ना 4 बार रिवर्सल देखने मिलता है। हाँ सर ट्रेड के एंड में थोड़ा रेंजिंग होता है बस। 4 बार बस जहां सर, पर रिवर्सल देखने मिलता है। ट्रेंड का एंड कैसे कंफर्म करते हैं कि अब ये एंड हो चुका है? सर 3 इम्पल्सिव वेव खत्म होने के बाद थोड़ा सिग्नल मिलता है कि ट्रेंड का एंड हो रहा है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये ओ। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ट्रेंड इस तरीके से कंफर्म नहीं होता, और ना ही रेंज मार्केट ऐसे कंफर्म होती है। बहुत अलग तरीका होता है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं रहेगा, सब्र करते जाए बस, ठीक है। यस सर, ओके यस। अब कौन सी सूरत में इसको ट्रेड करेंगे? सेल का वीक क्रॉस नहीं करे तो विक क्रॉस नहीं करे तो, अगर ये ग्रीन कैंडल नीचे विक क्रॉस करे तो सेल नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सेल नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। इस वक्त इस सूरत में सेल नहीं करेंगे, बाकी सेल इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और इस पैटर्न को अगर ये विक नीचे क्रॉस करेगा तो सेल नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। फिर हम सेल नहीं करेंगे, फिर बाय करेंगे। अगर रेड का विक बड़ा है, बाय का विक छोटा है, तो फिर हम सेल करेंगे, ठीक है। यस इसी सर। तरीके से हम सेल कब करेंगे? अगर बाय का विक नीचे है रेड से तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हम सेल करेंगे, ठीक है। जैसे अभी ये। यस इसी तरीके से ये भी रहेगा, ठीक है। अब मैं एक दफा मैं दोबारा आप लोगों को ये बताऊं दूसरी शीट पे। ये आपका क्या है?
बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न। Yes, ठीक है, बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न हमने क्या करने हैं, वॉल्यूम के हिसाब से कैसे इसको ट्रेड करेंगे। देखो, अगर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद छोटी सी रेड कैंडल आती है और फिर बड़ी सी रेड कैंडल आती है, इस सूरत में छोटी का वॉल्यूम बड़ा होगा और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा होगा, तो साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड होगा। ये दूसरा फिल्टर है साइकोलॉजिकल पैटर्न का, विक के अलावा। ये किसके अलावा? उस विक के अलावा, मतलब एनामली। क्योंकि आप लोग सबने कोर्स देखा हुआ है, आपको पता है, इसलिए फिर मैं ये पॉइंट भी अभी एड कर रहा हूं साथ साथ। अगर बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, एक ये निशानी है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। Yes, sir. यस अगर बायर आपको दिखे, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ये किसकी वीकनेस है? बायर की। बायर की वीकनेस है। अब बायर वीक है तो सेलर का वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए या वीक होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग होना स्ट्रांग चाहिए। होगा तो फिर सेल कंटिन्यू करेगा। अगर सेल का वॉल्यूम वीक होगा तो फिर वापस बायर आ जाएगा। यस ये इसका फिल्टर, ये इसका फिल्टर आ गया। अगर ये यूज करना चाहो तो, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखें, रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम छोटा, रेड कैंडल का वॉल्यूम अगेन छोटा। अब यहां पर अगर रेड कैंडल ने कंटिन्यू करना था तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए था? सर बड़ा ज्यादा होना होना चाहिए चाहिए। बड़ा होना लेकिन इसका कम है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में वापस ऊपर चला जाएगा। यस ठीक है, ये वॉल्यूम के साथ फिल्टर होगा। यहां पर देखें, 3 कैंडल है, सही है। अब Yes, मैं sir. आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये 2 में वीकनेस है, एनामली। फिर इस और इसमें अंदर वीकनेस है, एनामली। तो मतलब पूरी की पूरी बायर की मूवमेंट ही वीक है, उसकी इसलिए सेलर आ गया। अब सेलर को प्रूफ करना चाहिए था कि मेरा वॉल्यूम ज्यादा है। अगर सेलर का भी वॉल्यूम कम हो गया तो फिर सेलर भी कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इस सूरत में बाय की कैंडल बनेगी, राइट, अगर वॉल्यूम के साथ Yes, फिल्टर sir. करना चाहें तो। वैसे हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेंड में फिल्टर करेंगे, हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को विक की स्ट्रेटजी के साथ फिल्टर करेंगे, इसको वॉल्यूम की स्ट्रेटजी के साथ फिल्टर करेंगे, इसको एसएनआर के साथ। अगर चाहो तो सबके साथ फिल्टर करो, चाहो तो कोई एक चीज को पिक कर लो, चाहो तो 2 चीज को पिक कर लो, आपकी मर्जी है, जो आप लोगों को आसान लगे। किसी को वॉल्यूम आसान लगेगा, किसी को विक आसान लगेगा, किसी को एसएनआर आसान लगेगा, किसी को ट्रेंड आसान लगेगा। अगर आप लोग सब चीजें समझ में आ गई तो सारी चीजें एक साथ यूज करके देख लो, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना बस, बाकी जो भी करो, ट्रेड लॉस भी हो जाए कोई परवाह नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना बस, ठीक है। सेम सेटअप आपका सेल के लिए यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से मैं ये पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये भी साइकोलॉजिकल पैटर्न की, और ये जो विक वाली स्ट्रेटजी की पिक्चर्स थी, सारे पैटर्न के साथ ये मैं आप लोगों के साथ आज ये सारी शेयर करूंगा, ठीक है। ये सब के सब शेयर करूंगा आपके साथ, यस ये कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे का, इसका लेसन कंप्लीट करते हैं। अब ट्रेड कैसे करेंगे देखें। रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? ट्रेंड को आइडेंटिफाई आपको करने आना चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट है आपको ड्रॉ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आनी चाहिए। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी जरूरत नहीं है। मैच पैटर्न, जो ये पैटर्न पढ़ा है, ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, और उसके बाद ट्रेड करो, बस सिंपल सा। अब बुलिश के लिए कैसा रहेगा? वही रिक्वायरमेंट, बस अब सिर्फ बाय करना है, ट्रेड ओनली बाय इन अ बुलिश अप ट्रेंड। सी, अभी हमारे पास 4 पैटर्न है, और ट्रेंड यहां से कंफर्म मैंने किया था, इसलिए ये पिक्चर ली है कि ट्रेंड यहां से अप ट्रेंड हो चुका है। ये देखिए, इसके हिसाब से अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? Bye. ग्रीन। बाय। बाय फिर उसके बाद देखा क्या होना चाहिए? अगली कैंडल बाय 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 होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विक तो क्रॉस नहीं किया। विक क्रॉस, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे विक क्रॉस करेगी, सोचो कैसे करेगी स्ट्रांगली वो स्ट्रांगली करेगी ना, और लगेगा भी सही।
जैसे कि ये हो गया, आपको लग रहा है ना इस कैंडल की स्ट्रेंथ से भी लग रहा है, चाहे थोड़ा सा करे लेकिन स्ट्रेंथ से आपको क्या लग रहा है कि वाकई इसने विक क्रॉस किया है। ठीक है, बाकी आप देखोगे कोई किसी ने भी विक क्रॉस नहीं किया, इन बस 4 जगहों से अलावा किसी ने भी विक क्रॉस नहीं किया। यहां पर देखें 2 ग्रीन एक रेड, अगली कैंडल ग्रीन। अब उसके बाद देखिए एक रेड एक ग्रीन, एक रेड, अगली कैंडल ग्रीन बनती है। 3 ग्रीन एक रेड, अगली कैंडल ग्रीन। अब आप लोग सोचोगे कि सर यहां पर तो विक क्रॉस हो गया, और यहां हो गया तो फिर यहां तो नहीं हुआ ना, यहां तो इससे रिजेक्ट हो गया ना। हाँ, तो इस तरीके से यहां पर ग्रीन को बनना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक रेड एक ग्रीन एक रेड, क्या होना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। 2 ग्रीन एक रेड, क्या होना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। और एक ग्रीन 2 रेड, क्या होना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। यहां पर सेटअप आपका फेल हो गया, लेकिन ट्राई हुआ, सेलर बायर ने ट्राई इसके अंदर किया है, फेल हो गया, कोई बात नहीं। एक ट्रेड लॉस हुआ ना, लगातार कितने लॉस हुए? मैं ये देखो, अगर एक स्ट्रेटजी में एक ट्रेड लॉस हुआ, एक विन हो, एक लॉस हो, एक विन हो, एक लॉस हो, एक विन हो, कोई बात नहीं, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन वो स्ट्रेटजी खराब होती है कि लगातार कितने ट्रेड लॉस हो रहे हैं, 3 4 5, वो स्ट्रेटजी बैड होती है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, लगातार हमारे ट्रेड ज्यादा विन हो रहे हैं और बहुत कम हमारे ट्रेड लगातार लॉस हो रहे हैं। टोटल 12 ट्रेड विन हुए और 2 ट्रेड हमारे लॉस हुए इस ट्रेंड के अंदर। यहां पर देखें एक रेड एक ग्रीन एक रेड, इसको ग्रीन बनना चाहिए था, नहीं बनी, नो प्रॉब्लम। एक ग्रीन एक रेड दूसरी रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन, बन गई ग्रीन। तो देखो कि प्रेडिक्शन करने के लिए अगर इस टेबल को ले लो, 70% तो आपकी प्रेडिक्शन राइट हो जाएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट चलती इसी के ऊपर है। हम ये सोचें कि शुरू से ही सोचें कि अगली कैंडल क्या बनेगी, अगर 70% हमारी बात क्लियर हो तो हमें कितनी परसेंट में मेहनत करनी पड़ेगी? 30%। तो 30% ट्रेंड हो गया, 30% में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, 30% में आपकी मनी मैनेजमेंट हो गई, 30% में विक क्रॉसिंग हो गई फिल्टर्स के, 30% में आपका वॉल्यूम हो गया। तो काम तो थोड़ा है ना बाकी बचा। तो ये अहम है, प्रेडिक्शन के लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं बुलिश का। यहां पर मार्केट क्या करती है, देखो ट्रेंड कंफर्म हो जाता है ट्रेंड लाइन से, ये मार्केट में ऊपर की तरफ जाती है, यहां पर ट्रेंड डाउन की तरफ कंफर्म होता है। यहां पर सेटअप कैसे बनते हैं, देखें एक ग्रीन 2 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन, बन गया। 2 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। 2 ग्रीन 1 रेड, ग्रीन। अब आप लोग खुद सोचो, ये विक क्रॉसिंग हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, कौन सी जगह पे विक क्रॉसिंग हो रहा है? अप ट्रेंड में हो रहा है। अप ट्रेंड में विक क्रॉसिंग कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहां से डाउन ट्रेंड कंफर्म होने वाला था, बनने वाला था, ये विक क्रॉसिंग विन हो गया, ये विक क्रॉसिंग विन हो गया, राइट? क्योंकि यहां से ट्रेंड बनने वाला था। जब यहां पर है ही बायर स्ट्रांग है तो फिर क्यों बने? यहां पर कैसे देखो, बायर का विक क्रॉसिंग विन, बायर का विक क्रॉसिंग यहां पर हुआ लॉस, नो प्रॉब्लम। अगेन बायर का विक क्रॉसिंग विन हो गया, यस सर, यस सर। अगेन बायर का विक क्रॉसिंग विन हो गया। यस। अगर ये भी तो एंट्री ऐड करें तो ये भी तो हमारे पास विनिंग ट्रेड्स है ना, ये भी तो हमारे पास विनिंग ट्रेड्स है। ठीक है, मतलब आप जब साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड कर रहे हो के साथ में ये भी ट्रेड कर सकती हो विक क्रॉसिंग वाला, तो आपके ट्रेड डबल हो जाएंगे। आपकी साइकोलॉजी पैटर्न का जो थोड़ा सा फेल्यूर है वो कवर हो जाएगा, या फिर विक क्रॉसिंग का जो फेल्यूर है वो साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेडिंग करने में कवर हो जाएगा। दोनों सूरतों में आप लोगों की जीत हो रही है। मिला के ट्रेड करने का ये मकसद होता है। एक स्ट्रेटजी के ऊपर खाली ट्रेड करते हैं, कभी बहुत ज्यादा लॉस, कभी बहुत ज्यादा विन। यस। 2 स्ट्रेटजीज आपस में करेंगे तो बैलेंस रहेगा, प्रॉफिट भी लॉस भी। ठीक है, यस सर। मेरी बातें गौर से समझनी है भाई, और इसको फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि फिर भूल जाओ, भूलना नहीं है चीजों को। ठीक है, नहीं सर, नहीं, पूरा याद रखेंगे। सर एक डाउट था, हाँ डाउट पूछे। हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें? बस जब वो पढ़ेंगे तो करेंगे वो भी। ठीक है, ठीक वो है। भी करवाऊंगा।
अभी कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, अभी छोड़े। ठीक है सर, ठीक है। ओके। आगे चलते हैं, देखें। फिर 2 ग्रीन 1 रेड, अगली कैंडल ग्रीन, ग्रीन। 1 ग्रीन 2 रेड। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इस डोजी को रेड काउंट क्यों किया, ठीक है। क्योंकि सर अगर इसके आगे इस- फिर अगर इस पहले रेड कैंडल हो फिर डोजी हो, डोजी का भी कॉन्सेप्ट यहां पर समझा दूं आपको। मैंने कल समझाया तो था, मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट कहां पर है, यहां पर। सेलर अगर कहें कि हमारे पास सप्लाई नहीं है, कौन सी कैंडल आएगी आपकी, डोजी। डोजी की कैंडल आएगी, ठीक है। आपकी डोजी की डोजी। कैंडल आएगी। अगर आपके सेलर कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो बायर नहीं आएंगे। बायर कब आएंगे, डोजी Support के से। बनने के बाद आएंगे। डोजी के बनने के बाद बायर आएंगे, क्योंकि उनको एक कंफर्मेशन तो चाहिए ना सेलर की तरफ से। तो आप देखें यहां पर सपोर्ट कहां पर है, यहां पर, ठीक है। तो यहां तक किसको फिल करना चाहिए था, इस जगह से इस जगह तक सेलर को करना चाहिए था, नहीं किए, डोजी बनाया, इसलिए फिर बायर वापस आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर 1 ग्रीन 2 रेड काउंट किया, क्योंकि ये सेलर का डोजी है, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। समझ में ना आए तो डोजी वाला सेटअप छोड़ दीजिए। दूसरा 2 ग्रीन 1 रेड अगेन। अब ग्रीन। यहां पर लॉस हुआ ना, देखें सर ये स्टार्टिंग में जो लेफ्ट हैंड साइड है, स्टार्टिंग में यहाँ भी तो एक डोजी बनी हुई है सर। यहां पर नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल नीचे सर, यहाँ जहाँ, हाँ यहाँ पे सर, कंटिन्यू यहाँ रेड के पे। बाद सर। हाँ सर यहाँ मुझे तो पे। नजर नहीं आ रहा। हाँ सर, नजर नहीं है। आपको कहां से नजर आ रहा है, हाँ। डोजी कहाँ है? हाँ डोजी वही तो सर। इस चार्ट के ऊपर टोटल है ही 3 डोजी। यस सर। एक डोजी ये है, एक डोजी ये है, और एक डोजी ये है। इसके अलावा और कोई है क्या डोजी? सर ये जिसको आ रहा ग्रीन है- के बाद ये क्या काउंट होएगी सर फिर? भाई अगर इसका कलर व्हाइट है तो डोजी है, व्हाइट नहीं है कलर तो डोजी नहीं है वो, ठीक है सर। ठीक है। है डोजी सर। का मतलब है कि प्राइस जहां से ओपन हुई वहीं पर क्लोज, और ग्रीन कैंडल का मतलब है कि जहां से प्राइस ओपन हुई चाहे एक पॉइंट भी ऊपर क्लोज हो तो वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है वो सर। डोजी नहीं है। डोजी का मतलब कि व्हाइट कैंडल। आप ये ना समझो कि ये डोजी है, आप ये ना समझो कि ये डोजी है, आप ये ना समझो कि ये डोजी है, ये डोजी है, ये नहीं है डोजी, ये बियरिश और बुलिश कैंडल्स है। डोजी कौन से हैं, ये और ये, बस 3 है और कोई है ही नहीं, ठीक है। ओके सर। यहां पर आखिर में हमारा सेटअप फेल हो गया, 3 ग्रीन 1 रेड। अब फेल क्यों हुआ वो भी आपको रीजन पता है क्या होगा, क्योंकि बाय आना था, इसने गैप अप लगा लिया, इसने गैप अप लगा लिया, सेलर ने कंटिन्यू किया, नहीं तो बाय पक्का आ जाता, यहां पर बाय पक्का आ जाता, ठीक है। अब बियरिश के पैटर्न, किसके, बियरिश के। ये कानून है, कानून आप लोगों ने समझने, कानून क्या है, फॉलो करना है ट्रेंड को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने आनी चाहिए, मैच पैटर्न करने आने चाहिए, और ट्रेड ओनली सेल। देखो ये जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है ना, मैं आंखें बंद करके चार्ट के ऊपर आंखें खोलूं ना, 30 सेकंड लगते हैं 60 कैंडल पढ़ने में मुझे, कि कहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं। ऐसी एक्यूरेसी आपको होनी चाहिए इसको पहचानने की। ऐसे नहीं कि आप एक तरफ पेपर पढ़ा हुआ है, देखो कि यार ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ये यहां पर मैच हो रहा है स्क्रीन पे, चार्ट पे, अब ट्रेड करूं, ये आपका टाइम निकल जाएगा, आपकी एंट्री खराब हो जाएगी। आपने बहुत इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे आप, इसको 20 दफा ड्रा करो एक पैटर्न को, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेकिन अच्छा। इसको पढ़ने से याद नहीं होगा, ड्रा करने से याद होगा, ठीक है। नहीं ये सर, आपके already। सेल के पैटर्न है, ये आपके सेल के पैटर्न। सबसे पहले विक क्रॉसिंग की स्ट्रेटजी को समझते हैं, ठीक है। विक क्रॉस विन, विक क्रॉस विन, ठीक है। उसके बाद विक क्रॉस विन हो गया, वे विक क्रॉस लॉस हो गया, वजह क्या है, सपोर्ट के ऊपर ट्रेड क्लोज हो गया। ये आपका विक क्रॉस आपका विन हो गया, और साथ में ये विक क्रॉस कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो गई, नहीं हुआ काम, विक क्रॉस विन हो गया।
साथ में ये छोटा सा विक क्रॉस है, हम ऐसे पे ट्रेड नहीं करेंगे चाहे वो विन है या नहीं है। तो कितने मिले आपको ट्रेड विक क्रॉस के? 1 2 3 4 और 5 ये मिल गए। यस सर। यहां से मैंने ट्रेड को कंफर्म किया था, डाउन ट्रेड स्टार्ट हो गया था। एक ग्रीन, एक रेड, 2 ग्रीन, आपका रेड बना, ग्रीन Red. रेड ग्रीन रेड बना। Red. उसके बाद एक ग्रीन 2 रेड, नहीं दो रेड एक ग्रीन रेड बना, 3 रेड एक ग्रीन रेड बना। और साथ साथ में अगर पढ़ते आओ तो 2 रेड एक ग्रीन, अगेन विन हो गया, अगेन विन हो गया। यहां पर लॉस हो गया, यहां पर Loss. नहीं, यहां पर लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन दोबारा फिर हमारा एक रेड 2 ग्रीन विन हो गया। आप देखो कि ये जब साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ रहे हैं, कंसेक्यूटिव कितने लॉसेस हैं? 2-3 होंगे सर, ज्यादा से ज्यादा। कंसेक्यूटिव इस चार्ट के अंदर मुझे बताओ कंसेक्यूटिव कितने लॉसेस हैं? एक। कितने लॉसेस हैं? एक मतलब एक लॉस आ रहा है, फिर कुछ विन के बाद फिर एक आ रहा है। इसको रिकवर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बताएं। यस, इजीली। हाँ, लेकिन ऐसा होता पहला लॉस, दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। यस। अब यहां पर देखें, ये सब आप ऐसे पैटर्न खुद पढ़ सकते हैं। मैं यहां पर आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। 3 रेड एक ग्रीन, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। लॉस हो गया, हाँ सर, उस कैंडल का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। अब यहां पर एक रेड 2 ग्रीन, क्या बनना चाहिए अगली कैंडल? एक रेड 2 ग्रीन। रेड। क्यों नहीं बनी ये वाली कैंडल रेड? और मैंने यहां पर लॉस क्यों नहीं लगाया? सर विक नीचे से प्रेशर किया है। ये वाला, ठीक है। इस सूरत में हमने यहां पर सेल नहीं करना था, सही है। यस सर। हम बाय भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाय इसलिए नहीं करेंगे कि Trend ऊपर का down. विक ने भी क्रॉस नहीं किया या टच नहीं किया। हम कर सकते थे, हाँ, अगर क्रॉस करता तो फिर हम सेल कर सकते थे। इसको क्रॉस नहीं किया तो हम बाय यहां पर कर सकते हैं, लेकिन सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। अब ये वाला ट्रेंड है दूसरा इसका, इसमें थोड़ी सी मतलब लॉसेस हैं ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है। कंसेक्यूटिव लॉसेस इतने ज्यादा नहीं है। अब कंसेक्यूटिव लॉसेस आप खुद समझ जाओ, जब विक क्रॉसिंग होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सोचो, ये सोचो। ओ एक मिनट, ये ये देखिए, ये 3 रेड एक ग्रीन, अगली कैंडल रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताएं। सर नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि विक क्रॉस है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ, 3 ग्रीन एक रेड, अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। यस सर। वीक क्रॉस नहीं किया तो हो गई ना। Yes. तो ये कॉन्सेप्ट, जब सर वॉल्यूम मैच करेगा वॉल्यूम के साथ जाएंगे, जब वीक मैच करेगा वीक के साथ जाएंगे। ऐसे तब आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। यस सर। बाकी इस तरीके से आप ट्रेड पर करो। अच्छा, शुरू में आप कुछ भी मैच नहीं करो। मैं आप लोगों को एक तरीका सिखा रहा हूं। शुरू में कुछ भी मैच नहीं करो, शुरू में बस इस पैटर्न को देखो और ट्रेड करो। शुरू में इस पैटर्न को देखो और ट्रेड करो, ना विक क्रॉसिंग को देखो, ना वॉल्यूम को देखो, किसी भी चीज को नहीं देखो। अब आप सोच रहे हो ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए 100 लॉसेस की पिक्चर इकट्ठे करो। 100 लॉसेस की पिक्चर इकट्ठे करो, फिर उस लॉस के ऊपर देखो कि क्यों लॉस हुआ। कौन कौन से आपके फिल्टर होंगे? विक क्रॉसिंग वाले, वॉल्यूम वाले। अब आपको पता चलेगा कि कौन सी कॉमन मिस्टेक है सबसे ज्यादा हो रही है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा पहले ध्यान दो। यस सर। क्योंकि मुझे पता है, अब आप फिल्टर्स को ध्यान दोगे ना, तो आप बहुत सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न ही छोड़ दोगे ट्रेड करना। आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस ट्रेडिंग करते वक्त अभी आप लोगों ने क्या करना है?
आप ये सोचो कि मेरा लॉस हो ताकि मैं उस डेटा को रिकॉर्ड करूं, एंड में मैं अपनी सारी डेटा अपने फिल्टर के साथ मैच करूं कि कौन से सबसे ज्यादा लॉस होते हैं। इस तरीके से आप कंट्रोल करें भाई, कंट्रोल करें। तो अब क्या कंफ्यूजन है कोई तो पूछ ले, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज की क्लास में, तो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हाँ, सबको समझ में भी आ गया। अभी हमारे कल का टॉपिक क्या रहेगा? ट्रेंड कंफर्मेशन। क्या कल मैं आपको सारा दिन जो है ना, मतलब सारी क्लास क्या पढ़ाऊंगा? ट्रेंड को कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि ट्रेंड कंफर्म करना भी सिखाऊंगा, साथ में उसकी श्योर शॉट स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा। सही रहेगा? यस सर। वो श्योर शॉट होगी, उसका विनिंग रेशियो 95 आ जाएगा आपका। अगर आप लोग को मेरे तरीके से वैसे ट्रेंड कंफर्म करोगे तो, ठीक है। Yes, और वो स्ट्रेटजी ऐसी है, वो जो मैंने आपको ट्रेंड कंफर्मेशन सिखाऊंगा, चाहे बाइनरी ऑप्शन में यूज करो भी सेम, चाहे क्रिप्टो में यूज करो भी सेम, चाहे बूम एंड क्रैश में यूज करो भी सेम, चाहे फॉरेक्स पे यूज करो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज करो, दुनिया की किसी भी मार्केट में यूज करो, क्योंकि मैं उसमें आप लोगों को ट्रेंड कंफर्मेशन करना सिखाऊंगा कि ट्रेंड कंफर्मेशन आप 100% परफेक्टली करोगे। यार ये देखो शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, ऐसे शोर आएगा, मैं टॉपिक बिल्कुल जो है ना खत्म करते जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फिर कंट्रोल करें अपने आप के ऊपर, ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है। मैं डिस्टर्ब होऊंगा ना तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊं, फिर ऐसे नहीं किए करेंगे सर। इंशाल्लाह। फिर सर बोल रहा था वो जो IQ ऑप्शन पे जो बोल रहा था, कैंडल का जो टाइमिंग दिखाना, जो टाइमिंग होता है ना 1 मिनट का कैंडल, उसका काउंटडाउन मैं दिख नहीं पा रहा हूँ। तो कब कैंडल खत्म हो रहा है, उसका टाइम कब नया कैंडल शुरू होगा, वो थोड़ा एक बार मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, आपको समझाऊंगा ट्रेड करके, उसमें वीडियो में बताऊंगा कि कब कितने मिनट का ट्रेड होता है, कब 1 मिनट का होगा, कब कैसे होगा, ऐसे समझाऊंगा। समझ में नहीं आएगा, ट्रेड करके उसमें एक्सप्लेनेशन बना के आपको वीडियो भेजूंगा, वो समझ में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, अगर ऐसे समझाऊंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और मैंने ऐसा वीडियो बनाया हुआ है, मुझे याद नहीं कि किसको मैंने दिया था, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना के भेज दूंगा। ओके सर, ट्रेड भी करूंगा। थैंक यू सर। आप हाँ सर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, क्यों मैं नया हूँ ना। ठीक है, ओके सर। सर अगर क्लास हमारा कंप्लीट हो जाए तो आपने एक स्ट्रक्चर का क्लास किया था, 17 क्लास था, 15 से 10 मिनट का, वो क्लास का लिंक आप इस ग्रुप में दे देंगे? हम सब थोड़ा स्ट्रक्चर का नॉलेज ले लेंगे। किसका ग्रुप? ये हमारा जो ग्रुप है, हाँ, उसमें देंगे आप? मतलब मैं समझा नहीं कि आप लोगों की वीडियो या किसी और की वीडियो? ना हाँ, मतलब एक स्ट्रक्चर का आपने क्लास किया था ना, मतलब इम्पल्स वेब का, मतलब सर उसमें नहीं, आप छोड़ो, दूसरों को दूसरे तरीके से सिखाया था। आप लोगों को आप लोगों की लेवल के हिसाब से सिखाऊंगा ना, नंबर वाइज सिखाऊंगा, ताकि फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। ऐसे ना हो कंफ्यूज हो जाओ, जो आता है वो आपको याद है ना, कभी दूसरों की जो लैंग्वेज सीखने गए थे, अपनी भी भूल गए। ऐसे ना हो मैंने फिर ऐसा काम हो जाए, फिर जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी भूल जाओ। आप छोड़ो, मैं सब कुछ क्लियर कराऊंगा, तब कोर्स को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो इससे पहले कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जल्दबाजी नहीं करें ना, देखो आहिस्ता आहिस्ता सब चलेगा। यस सर, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। चलो ठीक है, एक्साइटेड नहीं हो, एक्साइट होना भी बहुत गलत होता है। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। क्या होगा? ओके सर। कल का काम, एक मिनट, कल का काम जो आज पढ़ा है इसको ट्रेड करके दिखाओ, डेमो पे करो। सर एक बार जो असाइनमेंट भेजी थी, एक बार उनको ठीक कर देते सर। एक बार कौन सी असाइनमेंट? मैंने भेजी थी सर। तो फिर आज शायद मेरी वाली नहीं हुई है सर। मैंने सबकी कर दी क्लियर। मैं भाई एक माइक ऑफ गोविंद, आपकी तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गोविंद ख्याल कीजिए।